नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीडी हाट से, जहां डीडी हाट से विधायक और पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुमफाल ने उत्तराखंड के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने से उनकी जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं कि अब नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ जिले की इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। धामी मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के ही रहने वाले हैं। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में खटीमा विधानसभा सीट से हार के बाद 6 विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट खाली करने की पेशकश की। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा है कि डीडी हाट धामी के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक सुरक्षित सीट होगी, क्योंकि वो हटखोला गांव के मूल निवासी हैं और मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर ही विधानसभा के लिए चुने जाना होगा। राज्यसभा के लिए नामित किए जाने की अटकलों के बीच अब 6 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने ये कहा है कि पार्टी आलाकमान उनसे जो चाहेगा वो करेंगे। डीडी हाट में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में दूसरे स्थान पर रहे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष किशन सिंह भंडारी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री द्वारा सीट से अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा करेंगे। इसी बीच जिन विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट खाली करने की पेशकश की, उन्होंने अपना प्रस्ताव दोहराया है। इसमें चंपावत से कैलाश गहतोड़ी, जागेश्वर से मोहन मेहरा, लालकुआं से डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और रुड़की से प्रदीप बत्रा और खानपुर से उमेश कुमार शामिल हैं। गहतोड़ी ने आगे ये भी कहा कि धामी ने सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में सीएम के रूप में अपनी पहचान बनाई है, तो वहीं वो राज्य की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले उनके लिए ही अपनी सीट खाली करने की पेशकश की थी और जब भी वो मुझसे पूछेंगे मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। लालकुआं के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भी कहा है कि हाँ, मैंने धामी के लिए अपनी सीट की पेशकश की थी और मैंने जो कहा था उस पर कायम हूं। अगर धामी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यहां लालकुआं के विकास के लिए ये फायदेमंद होगा। बता दें आपको कि धामी ने बुधवार को देहरादून में लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ ही 8 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज से ही हमारी सरकार वादों को पूरा करने पर काम करेगी। उन्होंने कह दिया है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जो भी हमने संकल्प लिए हैं उस पर आज से ही हमारी सरकार काम करना शुरू करेगी। हम कल कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे और उसके जरिए हम बहुत सारी जानकारी देंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका ये मंत्रिमंडल कामयाब होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि पुष्कर सिंह धामी युवा और ऊर्जावान मंत्री हैं। अल्प कार्यकाल में ही उन्होंने उत्तराखंड का जिस तरह से विकास किया वो अद्भुत था। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी और धामी को अपना आशीर्वाद दिया है और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचेगा। बता दें आपको कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा ने भी उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। और राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी की मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। खासकर के चुनाव में बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हुए योगी पूरे कार्यक्रम के दौरान छाए रहे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होते ही जैसे ही धामी और योगी मंच पर आए, पूरा पंडाल उनके समर्थन में नारों से गूंज उठा। धामी धामी के साथ ही बुलडोजर बाबा के नारों के जरिए भी उत्साह जाहिर किया गया। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और वहीं आपको बताते चलें कि 25 मार्च को ही योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले वो उत्तराखंड के सीएम की ताजपोशी में कार्यक्रम में बतौर मेहमान पहुंचे थे और उनकी लोकप्रियता का जादू एयरपोर्ट से ही देखने को मिला, जहां एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तमाम लोगों ने नारे लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। 4 राज्यों में चुनाव में दमदार जीत करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पहले राज्य के शपथ ग्रहण को भव्य बनाकर कई मायनों में 2024 का जो एजेंडा है वो सेट करने का काम किया है। और इस एजेंडे में सबसे ऊपर है हिंदुत्व कार्ड, जिसको शुरुआत से ही भाजपा ने देवभूमि से
इसकी शुरुआत की है। भले ही राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ भाजपा के लिए वो मुद्दा कुछ हल्का पड़ गया हो, लेकिन हिंदुत्व कार्ड आज भी पूरी शिद्दत से चल रहा है। यूपी हो या उत्तराखंड, विधानसभा चुनाव में इसकी झलक देखने को मिली है। इसकी तस्दीक कांग्रेस के चिंतन से निकाला निचोड़ा भी कर रही है और चुनाव में उन्हें सबसे अधिक नुकसान धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से हुआ। बुधवार को जब परेड ग्राउंड में सीएम धामी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसकी भव्यता और नेताओं और संतों की मौजूदगी के सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे और इसे 2024 के आम चुनाव के लिए देवभूमि से हिंदुत्व की मजबूती से शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के दिन शुरुआत में ही मंदिरों से पूजा अर्चना की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम बड़े नेताओं, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों ने सुबह मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद ही वो परेड ग्राउंड का मंच सजाया गया और वहां पहुंचे वो। इसके साथ ही ये भी नजारा अलग था। हरिद्वार के संत समाज के विशेष आमंत्रण देने के साथ ही ग्राउंड में उन्हें अलग से बैठने को एक मंच भी दिया गया था। ये मंच पूरे समारोह में खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। मंच पर आने वाले नेताओं के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से लेकर तमाम चेहरे मंच पर ऐसे थे जो कि हिंदुत्व के एजेंडे की सियासत को आगे बढ़ाने में अहम माने जाते हैं। भाजपा ने मंच की भव्यता से हिंदू कार्ड और हिंदुत्व को लेकर एक मजबूत शुरुआत आगामी आम चुनाव के लिए कर दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 सालों के लिए नए नेतृत्व तैयार करने के मंत्र की छाप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल पर साफ दिखाई दी। 46 वर्षीय धामी की टीम में शामिल मंत्रियों में कुछ अनुभवी हैं तो कुछ युवा हैं। राजनीतिक संभावनाओं वाले चेहरों को आगे बढ़ाकर अब भाजपा ने एक नए परिवर्तन का संकेत दिया है। आपको बता दें कि धामी के साथ साथ युवा विधायक सौरभ बहुगुणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सौरभ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पोते हैं और उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के पुत्र हैं। सितारगंज विधानसभा सीट पर पिता की राजनीतिक विरासत को सौरभ ने लगातार 2 चुनाव जीतकर संभाला है। तो वहीं रेखा आर्य दूसरी मंत्री बनी है। उन्हें मंत्री बनाकर एक साथ युवा और महिला अनुसूचित जाति का समीकरण साधा गया। संघ और पार्टी में गहरे जुड़े डॉक्टर धन सिंह रावत को भी पार्टी ने दोबारा मंत्री बनाया। साथ ही 52 वर्षीय डॉक्टर रावत को मंत्री बनाकर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधे गए हैं। इन तीनों चेहरों को मंत्री बनाकर नए नेतृत्व तैयार करने की दिशा में कदम उठाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र ने संस्कृति भाषा में शपथ ली थी। सतपाल धन सिंह, सुबोध गणेश और रेखा को दोबारा मंत्री बनने का अवसर मिला, जबकि सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे की वापसी नहीं हो सकी है। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें 3 ब्राह्मण, 3 ठाकुर, 1 वैश्य, 2 एससी वर्ग से कैबिनेट में 3 ब्राह्मणों को जगह मिली। तो वहीं सीएम समेत 3 ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया, 1 वैश्य, जबकि 2 चेहरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। और नैनीताल हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में दिए दिशा निर्देश का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई और मामले के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम चंद ने पिथौरागढ़ कोतवाली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। वीरेंद्र बोहरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए और उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया जो पहले से एक जनप्रतिनिधि रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते ही उन्हें फंसाए जाने के आरोप भी लगाए गए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ में 3 दिन पहले घाट पंपिंग योजना में गुरना के पास भारी भरकम पेड़ गिरने से पेयजल लाइंस का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मंगलवार को बिजली के ब्रेकडाउन के चलते आंवला घाट पेयजल योजना से 24 घंटे पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रही।
दोनों योजनाओं में पानी की आपूर्ति ठप होने की वजह से नगर की 30,000 से अधिक की आबादी को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। नगर के कई किसानों में और कई हिस्सों में भी पानी नहीं आने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर में घाट, आंवला घाट और ठूलीगाड़ पंपिंग योजनाओं से जल आपूर्ति होती है और 3 दिन पहले गुरना तप्पड़ के पास एक पेड़ गिरने की वजह से घाट पंपिंग पेयजल योजना की लाइन का एक पाइप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। दरअसल मंगलवार को ब्रेकडाउन के चलते बिजली सप्लाई नहीं हुई, तो वहीं आंवला घाट पंपिंग योजना से पानी लिफ्ट नहीं हो पाया है। दोनों ही योजनाओं के ठप होने की वजह से नगर के बजेटी, लोनीवी और हनुमान मंदिर नगर पालिका जोन समेत कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति ठप रही है। आधी आबादी को पानी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो वहीं लोग अपने काम छोड़कर प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी की व्यवस्था करते नजर आए। इस घाट में पंपिंग योजना में गुरना के पास पेड़ गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे मंगलवार को ही ठीक कर लिया गया था। अब आंवला घाट पंपिंग योजना में ब्रेकडाउन के चलते पानी की सप्लाई ठप रही है। योजना को 24 घंटे ठीक कर लिया गया, लेकिन हालांकि नगर के सभी हिस्सों में पाइप और पानी की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है। पिथौरागढ़ जल संसाधन के अधिशासी अभियंता सुरेश जोशी ने कहा है कि बृहस्पतिवार से पानी नियमित रूप से मिल सकेगा। खबर टनकपुर से है, जहां टनकपुर में चंपावत में खुद को बैंक अधिकारी बताकर साइबर अपराधियों ने एक युवक के खाते से 1.21 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली है। पीड़ित युवक ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर जांच का आग्रह किया है। साथ ही आपको बता दें कि बिचई के रोडवेज कॉलोनी निवासी अनुराग भारती को मंगलवार को एक अज्ञात नंबर से फोन कॉल आया। इसमें साइबर ठग ने उसे बैंक का अधिकारी बताकर उसके खाते से संबंधित जानकारी मांगी। ठग ने झांसे में आकर और झांसे में लेकर इस युवक के मोबाइल फोन से ओटीपी और अन्य जानकारी ली। इसके कुछ ही देर बाद युवक के मोबाइल पर 1,21,000 रुपए की अवैध निकासी का संदेश आया, तो वहीं वो हैरत में पड़ गया। युवक को साइबर ठगी का एहसास हुआ तो वो फौरन कोतवाली पहुंचा। यहां साइबर सेल को युवक की शिकायत पत्र मिला और शिकायत पत्र सौंपकर युवक ने जांच की मांग की है। पुलिस साइबर टीम के बाहरी आपको बता दें कि बिहारी लाल कुशवाहा समेत कई अन्य कर्मी भी इस पूरे प्रकरण की जांच में जुट चुके हैं। एक बार फिर से चंपावत जिले में जानकारी के अभाव में लोगों से धोखाधड़ी बढ़ने लगी है। पुलिस के जागरूक करने के बावजूद लोग खाते और एटीएम की गोपनीय जानकारी अज्ञात लोगों को दे रहे हैं। इसी महीने जिले में इससे पहले भी साइबर अपराध की 2 घटनाएं घट चुकी हैं। बनबसा के चूना भट्टा गांव में साइबर ठगों ने मोबाइल में गेम खेल रहे एक बच्चे से 1,46,000 और मुरौली के एक व्यक्ति से 1,13,000 रुपए उड़ा लिए थे।